नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने लोगों को खटाखट 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणा की थी। अब झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसी घोषणा की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा उनकी सरकार अगर बनी तो हर घर को 1 लाख रुपए देंगे और इसके लिए फॉर्मूले बनाने पर काम चल रहा। ये भी कहा कि जब राज्य का आदिवासी और मूलवासी आर्थिक तौर पर मजबूत होगा तभी झारखंड विकसित होगा और इसके लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू की गई है। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय ने स्नातक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा की घोषणा की। 21 केंद्रों पर 20 अगस्त से शुरू होगी। कोल्हान विश्वविद्यालय ने स्नातक फाइनल सेमेस्टर 2021-24 की परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के तहत यह परीक्षा 2 पालियों में 21 परीक्षा केंद्रों पर होगी और पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी। जिन कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है उनके प्रिंसिपलों को विश्वविद्यालय ने केंद्राधीक्षक नियुक्त कर दिया है और ये परीक्षा 20 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी और एडमिट कार्ड 10 अगस्त के बाद जारी किया जाएगा। अगली खबर, विश्वविद्यालय कर्मियों ने ओल्ड पेंशन के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर जताया आभार। रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के सहायक प्राध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल हेमंत सोरेन से मिला और सहायक प्राध्यापकों ने पुरानी पेंशन को कैबिनेट में स्वीकृति देने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य हित में निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर, महागठबंधन सरकार की योजनाओं पर विधानसभा चुनाव में फोकस करेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में उनके आवास पर भेंट की और मीर ने खड़गे को झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त किया। राजेश ठाकुर ने खड़गे को संगठन के द्वारा विगत पखवाड़े चलाए गए कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि संगठन महागठबंधन सरकार के कार्य पर फोकस करेगा। अगली खबर, पलामू जिले में दुष्कर्म मामले में 63 साल का व्यक्ति दोषी करार। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में नेस्लीगंज थाना क्षेत्र के मुंदरिया निवासी एजाज अहमद को कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। और पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की कोर्ट ने आरोपी एजाज को दोषी पाया है। अगली खबर, रांची शहर के लिए ट्रैफिक कमिश्नर नियुक्त करे। मालवाहक वाहनों की नो एंट्री का समय भी बदले। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के डीजीपी से मुलाकात की। फेडरेशन के अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 16 सुझाव दिए और इससे संबंधित मांग पत्र सौंपते हुए उस पर अमल करने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ट्रैफिक में सुधार के लिए सबसे पहले एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। रांची में ट्रैफिक कमिश्नर को नियुक्त करें ताकि इससे संबंधित सभी मामले का निपटारा हो पाए। अगली खबर, जमशेदपुर भाजपा में कला महानगर कमेटी की घोषणा के बाद पूर्व महामंत्री समेत कई सदस्य ने जताई नाराजगी। भाजपा महानगर कमेटी की घोषणा के बाद भाजपाइयों में नाराजगी है। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में कई मंडलों में प्रदर्शन बेहतर रहा, फिर भी मंडल अध्यक्ष को हटा दिया गया, जबकि कई मंडल अध्यक्षों का टर्म बाकी था। महानगर कमेटी में मानकों के 6 लोगों को जगह मिलने से भी कई कार्यकर्ता नाराज हैं। हालांकि महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा अपनी कमेटी को बैलेंस एवं बेहतर बता रहे। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी महोत्सव आज से दिखेगी झारखंड की संस्कृति और परंपरा। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 की शुरुआत हो गई और 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में राज्य की संस्कृति और परंपरा की छटा दिखेगी। 32 आदिवासी समुदाय की ओर से धुमकुड़िया भवन करमटोली चौक से बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान जेल चौक तक रीझ रंग शोभा यात्रा निकाली जाएगी और महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में झारखंड की समृद्ध कला संस्कृति को प्राथमिकता के तौर पर शामिल किया गया है। कार्यक्रम की भव्यता झारखंड की कला संस्कृति पर केंद्रित की गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व में ही निर्देश दिया है कि आयोजन के दौरान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान परिसर में लगे पेड़ पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अगली खबर, झारखंड में साइक्लोन रांची में मानसून ट्रफ आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी। बता दें कि पश्चिमी झारखंड और उत्तरी ओडिशा
एवं छत्तीसगढ़ से सटे इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है। राजधानी रांची से बंगाल की खाड़ी की ओर मानसून ट्रफ गुजर रहा। इसके असर से कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रांची स्थित मौसम केंद्र के द्वारा कहा गया कि झारखंड में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और इस दौरान कहीं कहीं आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है। अगली खबर 23 अगस्त को राजभवन के समक्ष धरना देंगे माध्यमिक शिक्षक। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आहूत राज्य पार्षद की बैठक में किए गए निर्णय के आलोक में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य भर के माध्यमिक शिक्षकों से 23 अगस्त को राजभवन के समक्ष धरना देने की जानकारी दी। शिक्षकों ने राज्य में माध्यमिक शिक्षकों के लंबित मामले, जायज मांगों के क्रियान्वयन और समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाए जाने के लिए धरना देने का मन बनाया। संघ की बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि अगर सरकार और विभाग राज्य भर के माध्यमिक शिक्षकों के लंबित मामलों एवं जायज मांगों पर सार्थक पहल नहीं करती है तो इसी माह की 23 तारीख को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड के नेताओं के साथ की बैठक। खड़गे ने कहा कि फिर से बनाएंगे सरकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रणनीति बनाने में जुटा है और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की रणनीति को सफल बनाने में जुट जाएं। खड़गे ने झारखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की और कहा कि पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। झारखंड की जनता के जल जंगल जमीन और हमारी जनजातीय सभ्यता का संरक्षण करना हमारा संकल्प है। अगली खबर, झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सरकार को किया आगाह। अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को रोकने के निर्देश दिए। बांग्लादेश से अवैध तरीके से प्रवास करने वाले झारखंड में प्रवेश करने को लेकर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आगाह किया है। साथ ही कोर्ट ने संथाल परगना के जरिए राज्य में अवैध तरीके से घुसने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने डैनियल दानिश द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूद अस्थिर स्थिति को देखते हुए अवैध आप्रवासन बढ़ेगा और पीठ ने खुफिया ब्यूरो के निदेशक, बीएसएफ के महानिदेशक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। अगली खबर, बीजेपी महिला मोर्चा ने हेमंत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अध्यक्ष बोली असुरक्षित है महिलाएं। राज्य में महिला उत्पीड़न के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने जिला समाहरणालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और इसका नेतृत्व भाजपा सहित महिला मोर्चा के जिला महामंत्री उषा कुमारी कर रही थी। मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह थी और समाहरणालय के मुख्य गेट के समक्ष आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आरती सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में महिलाएं असुरक्षित है। बीजेपी नेत्री आरती सिंह ने कहा कि आए दिन महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म, छेड़खानी की घटनाएं घटित हो रही है। अपराधियों पर अंकुश लगाने में हेमंत सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार से अनुरोध किया कि झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए दबाव बनाया जाए, क्योंकि झारखंड में 14% ही ओबीसी आरक्षण मिल रहा। लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि देश के विभिन्न राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा, लेकिन झारखंड में इस वर्ग को केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा। निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले पिछले प्रधानमंत्री बने और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। दुबे ने कहा कि झारखंड में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति से ओबीसी की सूची में डाल दिया गया है, जिससे इन जातियों को नुकसान हो रहा। अगली खबर, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानी जाएगी। जयराम महतो की पार्टी चुनाव आयोग से मिली है मान्यता। टाइगर जयराम महतो की पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता मिल गई है और इसके बाद गैर राजनीतिक संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के नाम से जानी जाएगी। और बता दें कि JLKM पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर 564224 होगा और पार्टी निबंधन के बाद जयराम महतो ने सूचना जारी कर दी है और कहा कि जो भी इस राजनीतिक दल से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी दावेदारी विधानसभा सीट के साथ कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म प्रधान कार्यालय धनबाद से प्राप्त किया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में मैया सम्मान योजना, इसमें महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए दिया जाएगा। उसमें आवेदन प्रक्रिया को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत 21 साल से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए का लाभ देने का वादा किया।
अब इस योजना को अप्लाई करने के तरीकों को और भी आसान कर दिया गया है। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करके अब आवेदन को लेकर कुछ जिलों में प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया गया है, क्योंकि योजना की आवेदन की संख्या कुछ जिलों में संतोषजनक नहीं है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज अब नहीं होगा। अगली खबर, झारखंड के युवाओं को साइबर क्राइम के लिए भेजा जा रहा विदेश, सीआईडी का बड़ा खुलासा। साइबर अपराध का कभी गढ़ रहा झारखंड अब साइबर स्लेवरी का शिकार बनता जा रहा। दरअसल साइबर क्राइम का गढ़ कहा जाने वाला झारखंड का जामताड़ा के सातिर अब विदेश में शिफ्ट हो गए। खुलासा यह है कि विदेशों में इसके लिए मैन पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए झारखंड का कनेक्शन सामने आया। झारखंड के बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर लाओस और कंबोडिया जैसे मुल्कों में तस्करी करके लेकर जाया जाता था और फिर उनसे वहां जबरदस्ती साइबर क्राइम करवाया जाता था। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले का खुलासा करते हुए इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो साइबर स्लेवरी के लिए झारखंड के युवाओं की ट्रैफिकिंग किया करते थे। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू के भाई को एनआईए ने लिया रिमांड पर, निवेश की ले रही जानकारी। झारखंड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग के मामले को लेकर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश कुमार उर्फ आकाश साहू को रिमांड पर लिया है और एनआईए ने आकाश को पिछले दिनों गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया था, जहां से उसे रिमांड पर लेने का आग्रह किया गया था। कोर्ट के आदेश पर उससे 6 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ होनी है और एनआईए को 12 अगस्त तक उनसे पूछताछ की अनुमति मिली है। अब इस अवधि में एनआईए उससे अमन साहू के लेवी रंगदारी के रुपयों की जानकारी लेगी, जैसे आकाश ने रियल एस्टेट सहित अन्य चल अचल संपत्तियों में निवेश किया है। अगली खबर, काला बिल्ला लगाकर पढ़ाएंगे माध्यमिक टीचर्स, शिक्षक संघ का एमएससीपी की मांग को लेकर फैसला। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने एमएससीपी की मांग पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में काला बिल्ला लगाने का निर्णय किया। संघ ने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से 10 अगस्त को काला बिल्ला लगाकर के बच्चों के पठन पाठन करने की अपील की है। अपील करने वालों में यशवंत, विजय, नीरल, पुष्कर, बारला, कुर्बान अली ये भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को पिछले वर्ष मई 2023 से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 200 अंक चढ़ा। आईटी, बैंकिंग सहित सभी सेक्टर के शेयर्स में बढ़त। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,620 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 200 अंक से ज्यादा की बढ़त है और यह 24,330 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बीएसई सेंसेक्स में शामिल 30 शेयर में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट दर्ज की गई है।